हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक्स जो कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। 2, 4, 8, 16, 32, 64 का डिविजिबिलिटी रूल। बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल जो होता है, विभाज्यता का नियम, वो होता क्या है? कहने का मतलब कुछ ऐसे स्पेशल से डिजिट्स जो होते हैं उसके हम लोग विभाज्यता का नियम जानते हैं कि ये इससे डिविजिबल होगा या नहीं। बहुत ही टफ क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 का देख लिए थे, 4 का देख लिए थे, 8 का देख लिए थे, उसके बाद हम लोग 16 का देख लिए थे, उसके बाद 32 का देख लिए थे, अब हम लोग 64 का देख लिए थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है 3 और 6 का डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी 3 और 6,9 का डिविजिबिलिटी रूल को हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। हम लोग को पढ़ना क्या है, 3, 6, 9, यानी कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 9 का क्या होता है। तो हम लोग पहले देखिए एक एक करके हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए हम लोग पहला पढ़ते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। मान लेते हैं भाई मेरे, हमारे पास कोई नंबर है 3, 4, 8, यानी मान लेते हैं यही मेरा नंबर है, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक नंबर है और इस नंबर को हम लोग जानना चाह रहे हैं कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले 3 का सम ऑफ डिजिट शुड बी, इसका कहता है कि सम ऑफ डिजिट, 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है कहता है सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। कहने का मतलब है भाई मेरे कि एक ऐसा नंबर, कहने का मतलब उसका जितने भी सम करते हैं तो वो अगर हम लोग का क्या हो जाएगा, एज पर एग्जाम्पल का अगर मान लेते हैं 3, 4, इस नंबर को देखते हैं कि ये हम लोग का डिविजिबल है कि नहीं 3 से। तो इस नंबर को देखने के लिए देखिए 3 से अगर डिविजिबिलिटी का बात करते हैं, 3 का मतलब होता है 4, 3, 7, 7 और 8 जो होता है हम लोग का 15 होता है। और 15 देखिए यहाँ से देखते हैं डिवाइड करके कि ये डिविजिबल है या नहीं। 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, और उसके बाद यहाँ से अगर बात किया जाए तो ये कट जाएगा 4, फिर एक बार में हम लोग ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, 3, यहाँ से अगर बात किया जाए 3 6 जा 18, यानी कहने का मतलब यहाँ से ये हम लोग का कट गया। अब देखिए यानी कहने का मतलब है ये जो हम लोग का नंबर है वो डिविजिबल है कितना से, 3 से। यानी इसको देखिए सम निकालते हैं, 4 और 3 7 और 8 जो होगा 15, और 15 जो है 3 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। यानी कि सम ऑफ मतलब कहने का मतलब है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई भी नंबर का जो सम होता है वो अगर 3 से डिविजिबल है तो वो जो होगा हम लोग का वो डिजिट डिविजिबल होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको चेक करना होगा, बस कुछ नहीं करना होगा। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3, यानी कि कोई भी डिजिट का सम जो है अगर 3 से डिविजिबल है तो हम लोग कहेंगे कि कहने का मतलब है वो नंबर भी जो है 3 से डिविजिबल है। यानी कि सम ऑफ, यानी कि जिसको सम करने के बाद वो सब डिजिट का, जैसे मान लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं 1 3 4 8 5, इसको देखा जाए तो देखिए 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 और 5 जो होगा कितना हो जाएगा, 16 और 5 हो जाएगा 21। अगर बात किया जाए फिर से देखिए 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 8 16, 16 और 4 जो हो 5 जो होगा वो हो जाएगा 21। 21 जो है 3 से क्या है, डिविजिबल है, यानी 3 से बन जाए 21, यानी कि डिविजिबल है। तो ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा।
अब हम लोग बात करते हैं 6 को थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। 9 का बात करते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई, सम ऑफ डिजिट शुड बी, देखिए 3 और 9 एक जैसा है। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9, यानी कि किसी भी डिजिट का सम जो 9 से डिविजिबल है तो हम लोग कहेंगे कि वो नंबर जो है 9 से डिविजिबल होगा। किसी भी डिजिट का, जितने भी डिजिट का सम होगा अगर वो 9 से डिविजिबल होगा तब हम लोग कह सकते हैं कि वो पूरा डिजिट भी जो होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल का अगर बात किया जाए तो यहाँ से अगर देखा जाए, एग्जाम्पल का अगर बात किया जाए 3, 4, 8 और यहाँ से हो जाएगा 9। यहाँ से अगर बात किया जाए 4 और 3, 7 और 8, 15 और 5, 5 कितना होता है? 15 और 5 जो हो जाएगा हम लोग का 34 जो होगा 9 से क्या डिविजिबल होगा? नहीं होगा, यानी कि 9 से ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। यानी एक ऐसा नंबर जो सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, तो उस नंबर को हम लोग कहेंगे कि वो किसे, अब मान लेते हैं कि 3, 4, 8 ही है। 3, 4, 8 देखते हैं। 3 और 4 कितना होगा? 3 और 4 हो जाएगा 3 और 4 7 और 8 ये हो जाएगा 15। क्या 15 डिविजिबल है? नहीं है, तो यानी कहने के बाद ये भी नंबर डिविजिबल नहीं होगा। अब उसी के बाद दूसरा बात करेंगे 3, 4, 8 बात करेंगे और यहाँ से हो जाएगा और 3, यहाँ से अगर देखिए तो ये हो जाएगा 3 और 4 और 3 7, 8 7 15 और 3 कितना हो जाएगा? 15, 3 जो होगा 18 होगा, यानी कहने का मतलब 18, और 18 जो है 9 से डिविजिबल, 9 2 18, यानी कहने का मतलब है भाई मेरे, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये जो होगा हम लोग का डिजिट जो होगा 9 से भी क्या होगा? डिविजिबल है। आइए देखते हैं डिवाइड करके, सिंपली जो मेथड है उसको यूज करते हैं। 3, 4, 8, 3 को अगर डिवाइड किया जाए तो देखा जाए तो कितना से हम लोग अगर डिवाइड किया जाए कितना से? 9 से किया जाए, ये 9 से किया जाए तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, यहाँ पर 27 लिखेंगे, 7 हो जाएगा, कट जाएगा। अगर बात किया जाए हम लोग यहाँ से अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा 8, 9 8 जा 72, 9 8 जा होता है सॉरी 9 9 जा 81 और 9 8 जा 72, तो यहाँ से 72, यहाँ से 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 9 7 जा 63 कट के। यानी कहने का मतलब हम लोगों को कंसेप्ट निकल कर आया कि किसी भी डिजिट का सम जो है 9 से अगर डिविजिबल है तो वो डिविजिबल होगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसी में डिजिटल सम क्या होता है। अब जो हम लोग का एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है वो जो 9 का है डिविजिबिलिटी का रूल है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल सम, डिजिटल सम। देखिए डिजिटल सम क्या होता है? डिजिटल सम क्या होता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मतलब शानदार कॉन्सेप्ट है, ठीक ना, बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट है। और ये जो है इससे हम लोग बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आप लोग के पीडीएफ जो सेंड किया गया है उसी पीडीएफ में है, और डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक भी रहेगा, ठीक है। जो हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस कराएंगे उसका हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और जो बच्चा हमारे ग्रुप में पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी उनको ग्रुप में ही पीडीएफ भेज दिया जाएगा। चलिए अब देखा जाए तो डिजिटल सम क्या होता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमने विभाज्यता का नियम देखा कि 9 का विभाज्यता का नियम कहता है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय नेम, यानी कि किसी भी डिजिट का किसी भी नंबर का जितने भी डिजिट है उनके सम जो होते हैं वो क्या होता है 9 से अगर डिविजिबल है तो हम लोग कहेंगे कि वो डिजिट भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। अब देखिए ये क्या होता है, किसी संख्या को 9 से भाग देने पर, किसी संख्या को 9 से भाग देने पर करने पर जो रिमाइंडर जो शेषफल बचता है वही उस संख्या का डिजिटल सम होता है। कहने का मतलब क्या है भाई मेरे? कहने का मतलब यही है कि किसी संख्या को आप अगर भाग देते हैं, किसी संख्या को 9 से डिवाइड करते हैं तो जो शेषफल बचता है वो जो शेषफल बचेगा वही उसका कहलाएगा डिजिटल सम, वही कहलाएगा उसका डिजिटल सम। तो डिजिटल सम निकालने का कोई नया तरीका जो
यहाँ पर हम लोग देखेंगे हम लोग उस तरह से डिवाइड नहीं करेंगे, डिजिटल सम से हम लोग क्या कर देंगे उसका फाइंड आउट कर लेंगे कि क्या आएगा रिमाइंडर। जैसे में हमारे पास एग्जांपल है, अब ये देखेंगे, देखिए यहाँ पर फिर से एक बार बताने का प्रयास करेंगे कि डिजिटल सम होता है किसी संख्या को 9 से भाग देने पर, किसी संख्या को 9 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है वही उस संख्या का डिजिटल सम होता है, वही उस संख्या का डिजिटल सम होता है। पहले हम लोग डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट अभी हम लोग पीछे देखे थे कि 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या शर्तें हैं, क्या कंडीशन है, हमने देखा था कोई भी डिजिट हमारे पास है, कोई भी डिजिट है, उस डिजिट को डिविजिबल होने के लिए उसके सब डिजिट का सम जो होना चाहिए 9 से डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन भाई मेरे यहाँ पर जो हम लोग का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, कह रहा है कि डिजिटल सम क्या होता है। इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बस आप लोग केवल समझिए कि डिजिटल सम होता क्या है और डिजिटल सम निकालने के क्या तरीके होते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये नंबर है, इसका डिजिटल सम निकालने के लिए कोई कहेगा तो देखिए 9 से यानी कि भाग देने पर जो रिमाइंडर बचेगा वही उसका डिजिटल सम होगा। लेकिन भागा नहीं करना, इतना बड़ा में भागा करने के लिए आप क्या हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, 6 और 3 9 हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए 7 और 2 9, 7 2 9 कैंसिल आउट कर लीजिए, कैंसिल आउट कर लीजिए, कहने का मतलब है 9 को कैंसिल आउट करिए, 6 और 3 9 हो जाएगा, 6 और 7 और 2 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 और 4 9 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 8 और 6 हो जाएगा 14 का फिर हम लोग फिर इसको कर लेंगे सिंगल डिजिट जब तक नहीं आएगा, जब तक सिंगल डिजिट 4 ओवर 1 करेंगे तो 5, यानी इसका डिजिटल सम जो होगा 5, यानी इसका रिमाइंडर, इस पर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर भी क्या होगा, 5 होगा। कहने का मतलब क्या है, फिर से एक बार समझने का प्रयास करेंगे डिजिटल सम क्या होता है। देखिए डिजिटल सम का क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि किसी संख्या को 9 से भाग देने करने पर जो रिमाइंडर बचता है, किसी संख्या को भाग देने पर, किसी संख्या को आप डिवाइड करने पर जो शेषफल बचता है वही उस संख्या का डिजिटल सम कहलाता है। तो मान लेते हैं इस नंबर का डिजिटल सम निकालना होगा, तो डिजिटल सम निकालने के लिए कोई हमको डिवाइड नहीं करना है, रिमाइंडर यानी कि डिजिटल सम निकालना है यानी रिमाइंडर निकालना, ठीक ना। तो रिमाइंडर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल सम ऑफ डिजिट यानी कि उसको कैंसिल करना है, जो जो 9 बनेगा उसको कैंसिल करना है। तो 6 3 9 हो जाएगा 5, और यहां से देखा जाए 5 4 9 7 2 9, अब बचेगा 8 और 6, तो 8 और 6 जो होता है 8 और 6 जो होगा 14 होगा, और 14 का फिर सिंगल डिजिट, इसको नहीं हम लोग करेंगे, 14 का फिर सिंगल यानी 5, यानी 5 इसका डिजिटल सम आएगा, यानी कि रिमाइंडर भी क्या आएगा, 5 आएगा। यानी कहने का मतलब है भाई मेरे किसी भी नंबर का, अब आइए देखते हैं, अब हम लोग इसका दूसरा बात करते हैं कि किसी भी डिजिटल सम, तो हम लोग देखें यहाँ पर डिजिटल सम निकालने का एक एग्जाम्पल भी देखें। तो अब हम अगर दूसरा एक नंबर लेते हैं उसका कहेंगे कि डिजिटल सम बताओ क्या होगा। मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है 7 2 6 3 8 4 5, ठीक ना। इस नंबर का डिजिटल सम क्या होगा, डिजिटल सम क्या होगा, दैट मींस 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ठीक ना, शेषफल क्या होगा। तो यानी देखो 7 और 2 9 6 3 9, और यहाँ से अगर बात किया जाए 5 और 4 9, और यहाँ से 8 बच गया, तो यानी 8 विल बी रिमाइंडर, यही उसका क्या हो जाएगा, उसका डिजिटल सम होगा। यानी जो रिमाइंडर बचता है डिवाइड करने का, यही हम लोग का और इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। जस्ट हम लोग इसको जब भी थ्योरी खत्म होता है उसके बाद हम लोग करने वाले हैं। तो यानी कहने का मतलब हम लोगों ने क्या देखा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, डिजिटल सम क्या होता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, यानी इतना चीज हम लोग ने देखा। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें, बिल्कुल समझ में आएगा, अच्छे से अच्छे हम लोग कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है क्या है, आइए देखते हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल। 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है क्या है, कोई संख्या 6 से डिविजिबल कब होगा, कोई संख्या 6 से डिविजिबल कब होगा, यानी कोई संख्या 6 है, 6 कोई संख्या जो है 6 से कब डिविजिबल होगा। तो 6 से कहने का मतलब हो 6 को हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 2 और 3, और 2 और 3 एक ऐसा नंबर है, एक दोनों से अपने में सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, सह
अभाज्य है। सअभाज्य का मतलब क्या होता है, यानी कि दोनों का HCF जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, यानी कि कोई भी नंबर यदि 2 से डिविजिबल हो और 3 से डिविजिबल हो तब कहेंगे कि वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, वो नंबर 6 से भी डिविजिबल। 6 का डिविजिबिलिटी पर कोई उतना अच्छा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जो भी क्वेश्चन बनेगा 3 पर बनेगा और 9 पर बनेगा और उसके बाद 2 पर बनेगा, 8 पर बनेगा, 16 पर बनेगा। बाकी ये 6 का डिविजिबिलिटी इसी को कहते हैं। आप दो ऐसे नंबर्स जैसे मान लेते हैं दूसरा 144 का अगर देखा जाए किस 144 को किस नंबर से डिविजिबल है तो इसको करेंगे क्या, इसको अगर देखते हैं, अगर देखा जाए तो इसको अगर मल्टीप्लाई 16 इतना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 16 और 9 जो होगा हम लोग का ये नंबर से डिविजिबल, 16 से डिविजिबल होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी हम लोग 16 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं, 9 का। अब 16 का हम डिविजिबिलिटी रूल बताया है कि कोई भी संख्या 16 से लास्ट 4 डिजिट जो है 16 से डिविजिबल है तो वो संख्या जो है वो डिजिट जो है वो संख्या जो है डिविजिबल होगा। 9 से डिविजिबिलिटी के लिए भी बता दिए। कहने का मतलब है 9 का डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग का सबसे जो इंपॉर्टेंस है वो है डिजिटल सम 3, 6 और 9। अब हम लोग चलिए आइए देखते हैं अब डिविजिबिलिटी रूल जो है हम लोग का 5, 25 और 125 का। ये बहुत उतना इस पर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन इसको हम लोग समझेंगे। कहने का मतलब लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5, यानी कि कहने का मतलब है कि लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो डिविजिबल होना चाहिए। किससे भाई? 5 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी कहने का मतलब 25 ना 225, यानी लास्ट डिजिट अगर 5 से डिविजिबल है तो वो नंबर जो होगा 5 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। अब देखिए उसी तरह से अगर मान लेते हैं अगर 0 होता है, लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वो डिजिट 5 से क्या होंगे? डिविजिबल होगा। किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो तो वो नंबर जो है डिविजिबल होगा 5 से। उसी तरह लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 25, यानी कि लास्ट जो कहने का मतलब है 25 का मतलब होता है 5 के पावर 2, दैट इज लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 25। कहने का मतलब है लास्ट के 2 अंक जो होना चाहिए वो 25 से डिविजिबल है, तब हम लोग कह सकते हैं कि वो नंबर जो है वो 25 से डिविजिबल होगा। अब उसके बाद उसी तरह हम लोग लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 125, लास्ट के 3 डिजिट कहने का मतलब 125 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 3 का मतलब है कि वो एक ऐसा नंबर जो कहने का मतलब है जो लास्ट के 3 डिजिट उसका 125 से क्या हो? डिविजिबल हो, तो हम लोग कहेंगे वो जितना नंबर होगा वो 125 से डिविजिबल होगा। इस पर उतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं, बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, या तो बनेगा 3 पर, या तो बनेगा 9 पर, या तो बनेगा क्वेश्चन 8 पर, या तो बनेगा 16 पर, या तो बनेगा 32 पर, या तो बनेगा 32 पर, 64 पर नहीं बनते हैं। ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अब कुछ इस टाइप से देख रहे हैं कि अब हमारा जो नेक्स्ट जो हम लोग का डिविजिबिलिटी रूल है वो इस प्रकार है। दोस्तों हम लोग देखें वहां पर बहुत सारे डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, अब 7, 11 और 13 का जो है हम लोग देखने जा रहे हैं। ये हम लोग का लास्ट है और इसी से हम लोग का कॉन्सेप्ट डिविजिबिलिटी रूल का खत्म होता है। और इसके बाद हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पर बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम जितने भी ग्रुप में क्वेश्चंस किए गए भेजे गए हैं वो सबका क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो देखिए ये जो हम लोग का है, जैसे 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो इसका कुछ खास रूल नहीं है। रूल यह कहता है कि कोई भी डिजिट को आप लास्ट से पेयर बनाइए। देखिए इधर से पेयर बनाए, फिर इधर से पेयर बनाए, अगर नहीं है तो उसको दो जीरो अपने मन से चिपका लो। चिपकाने के बाद देखो इन दोनों का डिफरेंस निकालो। क्या निकालो? डिफरेंस निकालो। तो डिफरेंस निकालेगा तो हो जाएगा 922 में से 5 घटाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए? 7 और यहाँ से 1, ये हो जाएगा 9। अब देखेंगे ये नंबर अगर 7 से डिविजिबल है, ये नंबर अगर 7 से डिविजिबल है तो ये 7 से डिविजिबल होगा। अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है तो नहीं होगा। अगर ये 11 से डिविजिबल है
तो डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। अगर ये 13 से डिविजिबल है तो है, अदरवाइज नहीं है। तो कैसे हम लोग इसको देखेंगे, आइए देखते हैं। 7 से डिविजिबिलिटी का रूल, इसमें हम लोग तीनों को हम लोग देखते हैं 7 से है या नहीं। 7 से है या नहीं तो हम लोग देखेंगे, यहाँ से 7 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 7, 9 1 7 में हम लोग क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, यहाँ से हो जाएगा 7, यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से आएगा 1, 7 3 जा 21, यानी कि ये है, यानी कि 7 से डिविजिबल है। ठीक है। अगर बात किया जाए 11 से है कि नहीं, 917 को देखेंगे 11 से डिविजिबल है कि नहीं। 11 8 जा 88, यानी कि 88, यहाँ से हो जाएगा 7, यहाँ से कहानी खत्म, यहाँ से 7, यानी कहने का मतलब 87, ये भी 11 से भी डिविजिबल है। अब हम लोग देखेंगे 13 से डिविजिबल है कि नहीं। 917 को 13 से देखेंगे, तो यानी यहाँ से अगर देखते हैं हम लोग कितना से, 13 से अगर बात किया जाए तो यहाँ से अगर हम लोग माइनस करते हैं तो माइनस करने के बाद हो जाएगा 13, 63 कटाता 63 नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है। यानी कहने का मतलब है ये नंबर जो होगा, सबसे पहला काम होता है कि आप लास्ट से पेयर बनाए, लास्ट से क्या करें, पेयर बनाए, और पेयर बना के उन दोनों का डिफरेंस लीजिए, उसको क्या लीजिए, डिफरेंस लीजिए। और डिफरेंस अगर वो 7 से डिविजिबल है तो वो डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल है तो डिविजिबल होगा, अगर वो 13 से डिविजिबल है तो डिविजिबल होगा, ये नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। तो यानी कहने के बाद ये नंबर जो 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, तो 13 से नहीं डिविजिबल है। यानी कहने का मतलब उसी तरह से है, हम लोग का बहुत बड़ा डिजिट, आप उसी तरह से इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट से 3 डिजिट निकालिए, इधर से लास्ट से 3 डिजिट निकाल दीजिए, अगर यहाँ पर नहीं है तो अपने से 2 जीरो चिपका लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा आ गया लोचा, अब हो गया लोचा कि क्या करें भाई, यहाँ पर इसको कैसे डिफरेंस निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना है, ऑड प्लेस को एक साथ रखिए, ऑड प्लस को एक साथ रखिए, इवन प्लेस वाले को एक साथ रखिए, उसके बाद इसको क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल देंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है 647 को 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 6 13, ये 4 1 5 और ये 6 हो जाएगा। और यही क्या करेंगे, 891 में से घटा लेंगे, तो 653 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 10 88 हो जाएगा। यहाँ से अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा हम लोग का 8 में से जाएगा 3, और यहाँ से हम लोग का जो होगा ये हो जाएगा हम लोग का 2। अब देखेंगे ये डिजिट जो है डिविजिबल है या नहीं, डिविजिबल है कि नहीं। 7 से देखेंगे, 7 3 जा क्या हो जाएगा 21, 7 3 जा हो जाएगा 21, यहाँ से हो जाएगा 2, यानी कि 7 से डिविजिबल है। 7 से ये जो डिजिट है 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। अब उसी तरह 11 से करेंगे तो 11 2 जा 12, 11 2 जा 22, यानी कि 11 दूना 22, 1 आ जाएगा, नहीं डिविजिबल है। यानी 11 से जो है ये नहीं डिविजिबल है। उसके बाद अगर 13 का बात करेंगे तो 13 एकम 13, यानी कि हो जाएगा 0 1 और ये हो जाएगा 8, यानी यहाँ से हम लोग देखते हैं 13 बार में ले जाएंगे, इसको अगर 13 से ले जाते हैं कितना था, 13 से भी डिविजिबल नहीं होगा। आप लोग देखिए इसको 13 से भी डिविजिबल नहीं होगा। यानी कहने का मतलब आप लोग समझ में आ गया होगा। इसी तरह इस नंबर को अगर देखा जाए तो इस दोनों को पेयर बना लिए, इन दोनों को पेयर बना लिए, इन दोनों के पेयर बना लिए, और बाकी इसको क्या करेंगे, इसको अगर पेयर बनाना होगा तो इधर हम लोग 2 जीरो चिपका लेंगे, 2 जीरो चिपका लेंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, सॉरी इन दोनों का डिफरेंस नहीं निकालेंगे, ऑड प्लेस को ऐड कर लेंगे, यानी इसको इसके साथ ऐड कर लेंगे, इसको इसके साथ ऐड कर लेंगे। यानी कहने का मतलब है ऑड वाले को ऑड्स के साथ, इवन वाले को इवन के साथ ऐड करेंगे, उसके बाद डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस निकालने के बाद देखेंगे अगर डिविजिबल होगा तो डिविजिबल होगा, अदरवाइज डिविजिबल है तो नहीं हो, अगर नहीं है तो नहीं है। ठीक है। आइए देखते हैं आप लोग 11 का एक स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल है, आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। हम लोग क्या क्या देखें, 11 का देख लिए, 7 का देख लीजिए और 13 का देख लिए। क्या कहता है रूल कि आप सबसे पहले पीछे से उसको पेयर बनाइए, पेयर बनाने के बाद ऑड वाले को ऑड के साथ, इवन वाले को इवन के साथ जोड़ दे। ऑड प्लेस यानी 1 ऑड नंबर, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय क्या, एक ऐसा नंबर जो किससे डिविजिबल हो भाई, एक ऐसा नंबर जो मतलब कहने का मतलब है 2 से डिविजिबल हो तो उसको इवन नंबर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी वही केस लगेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इवन प्लेस वाले को जो पहले ऑड प्लेस को जोड़ते हैं, 4 2 6,
6 6 12 हो गया। देखिए ये पहला प्लेस 1 पर आया, ये कैसी पर आया, 3 पर आया, 4 5 पर आया। अब देखिए ये कौन सा प्लेस, 2 प्लेस पर आया, और उसके बाद ये 4 प्लेस पर आया, ये 6 पर आया, यानी ऑड प्लेस वाले का एडिशन। तो यानी अगर बात किया जाए देखा जाए तो यानी कि ऑड वाले को जोड़ते हैं, 4 2 6 6 6 12 12 माइनस अगर देखा जाए, देखिए उसके बाद अगर देखा जाए इसमें अगर देखा जाए इवन वाले को 6 5 11 1 12, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 0। 0 जब डिफरेंस होता है तो यानी कि कहने का मतलब 0 जब आ जाए तो वो 11 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। या तो 11 का मल्टीपल आ जाए, मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीपल आ जाए, या 11 0 आ जाए, दोनों में से कोई नंबर आएगा तो हम उसको बोलेंगे कि 11 से क्या है, डिविजिबल है। अब आते हैं इसको देखते हैं, ये हम लोग का है ऑड प्लेस, ये भी ऑड प्लेस, ये भी ऑड प्लेस, ये भी ऑड प्लेस। तो जोड़ लेते हैं, 8 8 16 17 17 17 4 17 3 20 1 21 21 और 7 28 28। अब उसको जोड़ते हैं, अब इसको जोड़ते हैं, 3 5 3 8 8 8 9 8 9 17 17 घटा लेते हैं, इसमें से हो जाएगा 1 1, यानी हम लोग का आ गया 11। 11 जो है 11 से डिविजिबल है, दैट इज ये नंबर भी 11 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल है। तब हम लोगों ने देखा क्या क्या देख लिया, डिविजिबिलिटी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम लोगों ने देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल इसमें घबराने की बात नहीं है, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसी तरह से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएगा, और कॉन्सेप्ट में ज़्यादा घबराने की बात नहीं है।